अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप तो योर सॉरी वार पॉइंट खुश पॉइंट असल पॉइंट। देखो आज के वीडियो में हम 12th क्लास का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो देखो इसको आप ऐसे देखोगे 12th क्लास जो है ये आपके लिए एक नई शुरुआत है। इसको 12th क्लास में हम अच्छे से पढ़ेंगे और आप देखोगे 11th क्लास में जो भी हमसे मिस्टेक्स हुई है, जो भी गलतियाँ हुई हैं, लाइक टाइम वेस्ट हुआ है या क्लासेस हमने अच्छी तरह से अटेंड नहीं किए हैं, रेगुलरली कंसिस्टेंटली हमने अटेंड नहीं किए हैं, नोट्स हमने खुद से नहीं बनाए हैं, हमने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया 11th क्लास में, तो वो गलतियां हम 12th में रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है। और आपने अभी तक रियलाइज़ किया होगा 11th क्लास और 12th क्लास में सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ोगे तभी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, तभी आप सारी चीज़ें जो है, सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह से समझोगे। सो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे 12th क्लास में। इसको हम देखेंगे ये एक नई शुरुआत है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 11th क्लास में जो भी मिस्टेक्स हुई है उनको हम रिपीट नहीं करेंगे। सो लेट स्टार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है पहला चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ते क्या हैं। 11th क्लास में आपने देखा होगा पूरी फिजिक्स का सिलेबस, काइनेमेटिक्स से लेके ऑसिलेशन एंड वेव्स तक पूरी फिजिक्स एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट के अराउंड रिवॉल्व करती है। एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है दैट इज मोशन। 11th क्लास में एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट, 11th क्लास में पूरी फिजिक्स में मोशन डिस्कस होती है, मोशन। सो हम कहते हैं कि मोशन जो है ये एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है 11th क्लास की फिजिक्स का, पूरा इस कॉन्सेप्ट के अराउंड रिवॉल्व करता है। काइनेमैटिक्स से लेके ऑसिलेशन एंड वेव्स तक हम मोशन डिस्कस करते हैं 11th क्लास में। ठीक है। अब 12th क्लास में भी ऐसा ही एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है, 12th क्लास में भी ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट है जिसपे ऑलमोस्ट 12th क्लास का ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस उसी पे बेस्ड है, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। सो जैसे हम 11th क्लास में पूरी फिजिक्स में मोशन डिस्कस करते हैं, उसी तरह 12th क्लास का ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस इलेक्ट्रिक चार्ज, इसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्कस करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, पहले यही देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या। अब देखो आपको पता है हर एक एटम, देखो ये एक एटम है। अब एटम बना हुआ है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का। ये तीन पार्टिकल्स का, हर एक एटम इन तीन पार्टिकल्स का बना हुआ है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। अच्छा, अगर हम देखो यहां पे अगर हम एक प्रोटॉन को रखते हैं, ये एक प्रोटॉन है, ठीक है, ये एक प्रोटॉन है और ये एक प्रोटॉन है, हम क्या देखते हैं, ये पार्टिकल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये प्रोटॉन इसको धक्का देगा इस तरह से, ये प्रोटॉन इसको ऐसे धक्का देगा। हम देखते हैं ये प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर हम यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन्स हमने रखे, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ऐसे एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक। अब अगर हम दो न्यूट्रॉन, यहाँ पे एक न्यूट्रॉन है, यहाँ पे एक न्यूट्रॉन है, अब हमने दो न्यूट्रॉन्स को रखा यहाँ पे, तो यहाँ पे ना रिपल्शन है ना अट्रैक्शन है, यहाँ पे ये इफेक्ट नहीं है, ना यहाँ पे दो न्यूट्रॉन्स के बीच ना अट्रैक्शन है और ना रिपल्शन है। ठीक। अब अगर हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन रखते हैं, ये एक दूसरे को करते हैं अट्रैक्ट, यहां पे हमें अट्रैक्शन मिलती है। ठीक है। तो यहां पे प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं विद अ फोर्स। ये कौन सा फोर्स है? इस फोर्स को हम कहते हैं ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये एक दूसरे को इलेक्ट्रिक फोर्स से रिपेल करते हैं। इसी तरह ये दो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को इलेक्ट्रिक फोर्स से रिपेल करते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को इलेक्ट्रिक फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। ठीक। और न्यूट्रॉन्स में ये इफेक्ट नहीं पाया जाता, वैसे जो ये न्यूट्रॉन है, क्योंकि न्यूट्रॉन में ये इफेक्ट ही नहीं है,
क्योंकि न्यूट्रॉन्स में इफेक्ट है ही नहीं, तो हम कहते हैं कि न्यूट्रॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स है, न्यूट्रल पार्टिकल्स। सो दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स। क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इनमें ये इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट करता है, तो हम कहते हैं कि ये पार्टिकल्स, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल्स है, ये चार्जड पार्टिकल्स है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। ठीक है, सो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है ये चार्जड पार्टिकल्स है। हम क्यों कहते हैं ये चार्जड पार्टिकल्स है? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। ठीक, नाउ चार्ज की एक सिंपल डेफिनेशन में यहां पे लिखूंगा, चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज की एक सिंपल सी डेफिनेशन यहां पे लिखेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज इज द property of particles by virtue of which they attract or repel, या ऐसे लिखेंगे by virtue of which they exert electric force on other charged particles, Electric charge is the property of particles by virtue of which they exert electric force on other charged particles. तो चार्जड पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये दो चार्जड पार्टिकल्स हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन जो है ये एक न्यूट्रल पार्टिकल है। ठीक, चलो बढ़ाते हैं इसको आगे। बहुत ही आसान, मज़ेदार, देखो 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 कितना आसान है, कितना इजी है। अब देखो अब हमें ये पता है कि ये चीज़ पता है कि हर एक एटम में, देखो ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये एक एटम है, ठीक है, ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये एक एटम है। तो इस एटम में जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, हर एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, और हर एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है ये आपने पढ़ा होगा। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है? 1.6। इट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हर एक प्रोटॉन पे इतना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम यूनिट है चार्ज का। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो इसमें आप बस ये याद रखो, प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको हम आगे पढ़ेंगे अच्छी तरह से। इतना चार्ज कहाँ से आया, कूलम की डेफिनेशन क्या है, अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, डोंट वरी। चार्ज ऑन प्रोटॉन इतना है। अब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इतना चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे। सो जितना चार्ज प्रोटॉन पे है उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पे भी है, मगर नेगेटिव साइन। ठीक है, प्रोटॉन पे चार्ज है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पे है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जितना प्रोटॉन पे उतना ही इलेक्ट्रॉन पे, बट अपोजिट इन साइन। अब हमें पता है एटम में जितने प्रोटॉन्स है उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हर एक प्रोटॉन पे जितना चार्ज है उतना ही इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। दैट मीन्स जो एटम है, एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, जितना प्रोटॉन पे चार्ज उतना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। सो दैट मीन्स जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज उतना इसमें नेगेटिव चार्ज। सपोज इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, सपोज इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसमें सपोज प्रोटॉन्स है
3 प्रोटॉन्स, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज कितना है 3 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अगर इसमें प्रोटॉन्स 3 है, तो अगर इसमें प्रोटॉन्स 3 है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो ये है सपोज प्रोटॉन्स इज इक्वल, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसमें, इलेक्ट्रॉन्स 3, प्रोटॉन्स अगर 3 है इलेक्ट्रॉन्स भी 3 है, सो 3 × -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो नेट चार्ज कितना आएगा एटम पे, नेट चार्ज इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये प्लस ये माइनस, सो नेट चार्ज 0। सो एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सो इट इज एज अ होल, एटम as whole is electrically neutral, atom as whole is electrically neutral। ठीक है, एटम एज होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब जो भी बॉडी है, मैं हूं, मोबाइल है, बोर्ड है, लाइट्स है, तो ये सब कुछ बना है एटम्स का। सो एटम्स एज होल आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स, दैट मीन्स मैटर एज होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सो इससे हमने क्या नतीजा निकाला, मैटर एज होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। देखो ये आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, लोअर क्लासेस में भी, केमिस्ट्री में भी, तो मैं बस आपको याद दिला रहा हूं, मैटर एज होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मैटर एज होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, अच्छा, सो मैटर एज होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब देखो हमारे पास यहां पे सपोज एक बॉडी है, नहीं नेक्स्ट बोर्ड पे पढ़ेंगे। सो मैटर एज होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, चार्जड पार्टिकल्स तो इसमें है बेशक, उसमें कोई शक नहीं है, मगर एज अ होल एटम इज न्यूट्रल। एज अ होल अगर एटम न्यूट्रल है तो मैटर भी न्यूट्रल हो गया। अच्छा, तो देखो यहां पे हमारे पास एक बॉडी है, अब ये पूरी की पूरी बॉडी है। ठीक है, कोई बॉडी है यहां पे, तो कोई बॉडी है यहां पे ऐसे 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 ऐसे, तो जितने इसमें इस बॉडी में जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये एज अ होल ये न्यूट्रल है। एज अ होल जनरली जो बॉडीज है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। अब देखो अगर किसी प्रोटॉन्स, इसमें जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, प्रोटॉन्स जितने हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो यहां पे ये बैलेंस है, इट इज बैलेंस्ड। अब अगर किसी तरीके से मैं इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर लेके आऊं, किसी तरीके से अगर मैं इससे इलेक्ट्रॉन बाहर लेके आऊं, तो इसमें इम्बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो अगर किसी तरीके से इससे मैंने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाले, तो उसमें क्या होगा, प्रोटॉन्स विल बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन्स। अब जितने इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने इसमें प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम हो गई, इलेक्ट्रॉन्स आर नाउ लेस। अगर मैंने इसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, प्रोटॉन्स अब नंबर में ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स कम है, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर मैंने लाए। अगर इसमें प्रोटॉन्स ज्यादा है, दैट मीन्स इसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, दैट मीन्स इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। नाउ द बॉडी इज पॉजिटिव चार्ज। बॉडी पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अच्छा, अब अगर इसी बॉडी पे किसी तरीके से देखो, इसी बॉडी पे जो पहले न्यूट्रल थी, जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने प्रोटॉन्स, अब किसी तरीके से सपोज मैंने इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए, अब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है, वो प्रोटॉन से ज्यादा है, प्रोटॉन्स, दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज ज्यादा, पॉजिटिव चार्ज कम, तो दैट मीन्स इस बॉडी पे अब नेगेटिव चार्ज आएगा, सो द बॉडी इज नेगेटिव चार्ज। तो किसी बॉडी को देखो, ये सारा खेल इलेक्ट्रॉन का है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पूरा ये इलेक्ट्रिक चार्ज, ये सारा खेल इलेक्ट्रॉन का है। किसी बॉडी पे अगर हम किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर लेके आए, तो उस बॉडी में जो है इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, प्रोटॉन ज्यादा, दैट मीन्स उस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। किसी बॉडी पे अगर हमने इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, दैट मीन्स उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए, दैट मीन्स वो बॉडी नेगेटिव चार्ज बन गई। ठीक है, तो इस तरह से हम बॉडीज को चार्ज दे सकते हैं, या उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो अगर पॉजिटिव चार्ज देना है, अगर नेगेटिव चार्ज देना तो उस पर इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दो। ठीक है, अच्छा, तो अब देखो, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारे चैप्टर का नाम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ते क्या है। देखो
एक चार्ज को, चाहे वो पार्टिकल है या बॉडी है, चार्जड बॉडी या चार्जड पार्टिकल, चार्जड बॉडी को अगर हम रेस्ट पे एक चार्ज को हम रेस्ट पे रखेंगे, देखो ये चार्ज है प्लस या माइनस, इसको हमने रखा रेस्ट पे। रेस्ट पे रख के हमने इसकी प्रॉपर्टी स्टडी की, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो रेस्ट पे रख के एक इलेक्ट्रिक चार्ज की, जब हम एक इलेक्ट्रिक चार्ज को रेस्ट पे रखो, फिर उसकी प्रॉपर्टी स्टडी करो। रेस्ट पे रख के जब हम चार्ज की प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो नाम से ही पता चलता है, स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट, स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट। और इलेक्ट्रो कहाँ से आ गया? इलेक्ट्रो कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज। देखो यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिखूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द branch of physics in which we study properties of electric charge at rest, electric charge at रेस्ट। इलेक्ट्रिक चार्ज को रेस्ट पे रखो और उसकी प्रॉपर्टी स्टडी करो, दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसे इसका देखो जो नेक्स्ट चैप्टर है 12th क्लास का, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। उसमें हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो घूमने लगेगा, वायर्स में चलने लगेगा, ठीक है। जब ये चलने लगेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज को एक जगह रखो, फिर उसकी प्रॉपर्टी स्टडी करो, उस ब्रांच को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अच्छा, अब देखो नाउ वी विल स्टडी चार्जिंग ऑफ बॉडीज। बॉडीज को हम चार्ज कैसे करते हैं, चार्जिंग ऑफ बॉडीज, चार्जिंग ऑफ बॉडीज। बॉडीज को हम चार्ज कैसे करते हैं, मतलब बॉडीज पे हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स कैसे डालते हैं, या उससे एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, या उससे इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं। सो बॉडीज को हम चार्ज कैसे करते हैं ये हमें पढ़ना है। देखो बॉडीज को चार्ज करने के मेन जो तरीके हैं, 3 तरीके हैं। देयर आर 3 मेन वेज टू चार्ज ए बॉडी। नंबर वन इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। देखो फ्रिक्शन से हम कैसे चार्ज करते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से हम कैसे चार्ज करते हैं। डायरेक्टली एक एग्जांपल से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फ्रिक्शन से हम कैसे चार्ज करेंगे, देखो ये यहाँ पे है मेरे हाथ में, ये यहाँ पे है 2 गिलास रॉड्स, ये एक गिलास रॉड है और ये एक गिलास रॉड है, ठीक है। ये 2 गिलास रॉड्स है, ये क्या है, गिलास रॉड्स, शीशे राड, गिलास रॉड्स, ठीक है। अच्छा, और ये है यहाँ पे सिल्क क्लॉथ, ये यहाँ पे है सिल्क क्लॉथ, ये है सिल्क क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ। ग्लास रॉड्स, 2 ग्लास रॉड्स लूंगा और एक सिल्क क्लॉथ लूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इन ग्लास रॉड्स को इस सिल्क क्लॉथ के साथ ऐसे रब करूंगा। यम ग्लास रॉड्स कर भी इतने रब का सिल्क क्लॉथ से दिम्बा मन ग्लास रॉडन फाश, ठीक है। इन ग्लास रॉड्स को मैं सिल्क क्लॉथ के साथ रब करूंगा। अब मैं क्या देखता हूं, जब मैंने इसको रब किया तो इस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, गिलास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अभी देखेंगे क्यों आ गया, और इस सिल्क क्लॉथ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब मुझे कैसे पता इन गिलास रॉड्स पे पॉजिटिव चार्ज आ गए, देखो मैं अगर ऐसे करता हूं, ये है इस एक गिलास रॉड को मैं ऐसे लटकाऊंगा, इस एक गिलास रॉड को मैंने ऐसे लटकाया, ठीक है, ऐसे मैंने इस गिलास रॉड को लटकाया, ठीक। एक गिलास रॉड को मैंने लटकाया। अब दूसरी गिलास रॉड को मैं इसके पास लेके जाता हूं। जब मैं दूसरी गिलास रॉड को इसके पास लेके जाता हूं तो यहां पे मैं क्या देखता हूं, यहां पे रिपल्शन हो रही है, रिपल्शन हो रही है। श्रद्धाक्रिया इसका देखो, देखो ये गिलास रॉड्स, जब मैं इसको इसके पास, सो दे रिपल्शन है यहाँ पे, सो रिपल्शन, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे क्या हो गया, यहां पे हुआ क्या,
यहाँ पे देखो, जब मैंने ग्लास रॉड्स को सिलिक क्लॉथ के साथ रब किया ऐसे, तो फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे हीट जनरेट हो गई। तो दैट मीन्स जब मैं इनको रब कर रहा हूँ तो गिलास रॉड और सिलिक क्लॉथ दोनों को एनर्जी मिल रही है। तो उस एनर्जी से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स, गिलास रॉड से इलेक्ट्रॉन्स उठ के यहाँ पे बैठ गए, गिलास रॉड से इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे बैठ गए। तो जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से उठ के यहाँ पे बैठ गए, दैट मीन्स गिलास रॉड पे इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स उठ गए। इस गिलास रॉड से भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स उठ गए, इस गिलास रॉड में भी इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, इस गिलास रॉड में भी इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। दैट मीन्स इन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये सिलिक क्लॉथ जो है, इस पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो इस पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा आ गए, तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी एग्जांपल है, सपोज मेरे पास यहाँ पे 2 प्लास्टिक रॉड्स है या रबर रॉड्स, ये है 2। अच्छा, तो और ये है वूल क्लॉथ, ये है यहाँ पे वूल क्लॉथ। ठीक है। ये क्या है, ये है रबर रॉड्स या प्लास्टिक रॉड्स, रबर रॉड्स। अब इनको भी मैंने ऐसे किया, रब किया। जब मैंने रब किया तो मैं क्या देखता हूँ, इन रबर रॉड्स पे नेगेटिव चार्ज आ गए, और इस वूल क्लॉथ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है। तो हुआ क्या, जब मैंने इन रबर रॉड्स को वूल क्लॉथ के साथ ऐसे रब किया, तो हुआ क्या, इस वूल क्लॉथ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस पे आ गए, वूल क्लॉथ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स उठ के रबर रॉड पे बैठ गए। उसके नतीजे में क्या हुआ, इस पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गए, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गए, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कम पड़ गए, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गए। अब मुझे कैसे पता कि इन रबर रॉड्स पे चार्ज आ गया? ऐसे पता, एक को लटकाओ, एक रबर रॉड को मैंने ऐसे रखा, ठीक है, ये है माइनस माइनस माइनस। दूसरी रबर रॉड को मैंने ऐसे रखा, तो जब मैंने दूसरी रबर रॉड को ऐसे रखा तो ये क्या हुआ कि इनने ऐसे रिपल किया, अगेन रिपल्शन। तो दैट मीन्स कुछ इलेक्ट्रॉन ने कुछ खेल किया है, उधर इधर इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये रिपल्शन हो, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं थोड़ा सा इसके साथ खेलूंगा। अब मैंने क्या किया, सपोज अब मैं क्या करूंगा, मैंने किया, ये गिलास रॉड को मैंने लटकाया, ठीक है, ये गिलास रॉड है, प्लस 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 प्लस, ठीक, गिलास रॉड। अब मैंने, ये गिलास रॉड है, पॉजिटिव चार्ज, गिलास रॉड। अब इसके पास में लेके आया रबर रॉड, नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक है, ये है रबर रॉड, ये है रबर रॉड। तो मैं क्या देखता हूँ, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पास आते हैं। देखो, ये गिलास रॉड, ये रबर रॉड, जब मैं इनको पास, दे अट्रैक्ट, ठीक है, यहाँ पे है अट्रैक्शन, ये है अट्रैक्शन। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, लाइक देखो, ये नेगेटिव, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में भी, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, यहाँ पे भी लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सो लाइक चार्जेस रिपेल, एक दूसरे को धक्का देते हैं, रिपेल ईच अदर, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, ईच अदर, ठीक है। अच्छा, एक मिनट में देखता हूं वीडियो ठीक से आता है कि नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया आ रहा है, ठीक। अच्छा, अब देखो यहाँ पे और एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। जितना चार्ज इन रॉड्स पे आता है, जितना चार्ज इन रबर रॉड्स पे आएगा, उतना ही चार्ज वूल क्लॉथ पे भी आएगा। क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन, सपोज से 6 इलेक्ट्रॉन्स वूल क्लॉथ से इन 2 रॉड्स पे बैठ गए, तो इन रॉड्स पे कितना चार्ज आ गया, 6, दोनों रॉड्स पे 6 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो इतना चार्ज आ गया इन रॉड्स पे, क्योंकि इन रॉड्स पे इतने इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा बैठ गए। सपोज 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ आ गए, तो इन रॉड्स पे कितना चार्ज आ गया, 6 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज।
अब इस वूल क्लॉथ पे कितना चार्ज आ गया, क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स कम पड़ गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स कम पड़ गए, दैट मीन्स इस पे चार्ज आ गए 6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव, पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कम पड़ गए। सो जितना चार्ज इन गिलास रबर रॉड्स पे आएगा उतना ही चार्ज वूल क्लॉथ पे भी आएगा, बट अपोजिट साइन, ठीक है। ये अच्छी तरह से समझ लो आप। जब हम दो बॉडीज़ को रब करते हैं, उन दो बॉडीज़ पे चार्ज आ जाता है, एक पे नेगेटिव चार्ज आता है, दूसरे पे पॉजिटिव, और जितना एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आता है उतना ही दूसरी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आता है, सेम इक्वल, ठीक है। तो अब देखो, अब इसमें हमें समझना क्या है, इसमें हमें समझना ये है कि अगर हमने दो गिलास रॉड्स को, इन गिलास रॉड्स को सिलिक क्लॉथ के, एक गिलास रॉड को सिलिक क्लॉथ के साथ रब किया, तो इलेक्ट्रॉन्स गिलास रॉड से उठ के सिलिक क्लॉथ पे बैठ गए। अब सिलिक क्लॉथ में भी तो इलेक्ट्रॉन्स थे, सिलिक क्लॉथ से ही इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं बैठ गए गिलास रॉड पे, ठीक है, सिलिक क्लॉथ से ही इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं उठे। इसी तरह यहां पे हम देखते हैं वूल क्लॉथ से इलेक्ट्रॉन उठ के रबर रॉड पे बैठते हैं। अब रबर रॉड से ही इलेक्ट्रॉन्स उठ के वूल क्लॉथ पे क्यों नहीं बैठे, तो ये चीज हम यहां पे समझेंगे। देखो, ये हम समझेंगे, एक कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, देखो, वर्क फंक्शन। अब ये वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन देखो, वर्क फंक्शन है क्या, वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन देखो, वर्क फंक्शन क्या है। वर्क फंक्शन है, सपोज यहां पे हमारे पास एक सब्सटेंस, एक मटेरियल है यहां पे, ठीक है, एक मटेरियल। अब इस मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैं चाहता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन को मैं इसे बाहर निकालना चाहता हूं, एक इलेक्ट्रॉन को उठा के बाहर लेके जाना चाहता हूं, तो मुझे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, सीधे से तो नहीं आएगा बाहर। तो एक इलेक्ट्रॉन को अगर मैं इसकी सरफेस से बाहर लेके आऊं तो मुझे कम से कम कितनी एनर्जी देनी है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ दिस मटेरियल। देखो, वर्क फंक्शन, मैं यहां पे लाइन लिखूंगा, वर्क फंक्शन ऑफ ए मटेरियल, is the minimum energy required to remove an electron from the surface of the material is called work function। ठीक है, कम से कम एनर्जी, एक मटेरियल की वर्क फंक्शन कितनी दे रही है, दैट मीन्स कम से कम एनर्जी मुझे कितनी दे रही है ताकि उस मटेरियल की सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आए, दैट एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, वो मिनिमम एनर्जी। और वर्क फंक्शन का यूनिट ऑब्वियसली एनर्जी ही तो है, इसका यूनिट जूल आएगा या इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, तो देखो, अब ये वर्क फंक्शन आपको समझ आए। अब मटेरियल्स का अलग अलग अपना अपना वैल्यू होता है वर्क फंक्शन का, किसी मटेरियल की वर्क फंक्शन ज़्यादा, किसी मटेरियल की वर्क फंक्शन कम। अब देखो, अब आपको समझने में मज़ा आएगा। अब जब मैं गिलास रॉड को, ये गिलास रॉड है, गिलास रॉड छोड़ेंगे नहीं हम इसको, गिलास रॉड, और ये है सिलिक क्लॉथ, ये है सिलिक क्लॉथ। अब देखा गया गिलास रॉड की वर्क फंक्शन जो है, गिलास रॉड की वर्क फंक्शन जो है वो कम है सिलिक क्लॉथ के कंपैरिजन में। सिलिक क्लॉथ के कंपैरिजन में गिलास रॉड की वर्क फंक्शन कम है, ठीक। अब जब मैं इनको रब करता हूं, ये गिलास रॉड है, ये सिलिक क्लॉथ, ऐसे जब मैं इनको रब करता हूं तो दोनों को एनर्जी मिलती है, फ्रिक्शन की वजह से दोनों को एनर्जी मिलती है, गिलास रॉड को भी और सिलिक क्लॉथ को भी एनर्जी मिलती है। अब गिलास रॉड की वर्क फंक्शन कम है, दैट मीन्स
गिलास रॉड से ही इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आएगा। जिस मटेरियल की देखो, जिस मटेरियल की वर्क फंक्शन कम होती है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी है। जिस मटेरियल की वर्क फंक्शन कम है उसको कम एनर्जी देनी है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी है। अब जब मैं इनको गिलास रॉड को रब करता हूँ तो दोनों को एनर्जी मिलती है, क्योंकि गिलास रॉड की वर्क फंक्शन कम है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी है। सो गिलास रॉड से पहले ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, ठीक, क्योंकि इसकी वर्क फंक्शन कम है। तो गिलास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे बैठ जाता है, यहाँ पे बैठ जाता है, यहाँ पे बैठ जाता है। उसके नतीजे में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पे है रबर रॉड, ये है रबर रॉड, ये है रबर रॉड, और ये है वूल क्लॉथ, ये है वूल क्लॉथ, वूल, ठीक है। अब यहां पे क्या देखा गया, जो वूल क्लॉथ है, वूल क्लॉथ, वूल क्लॉथ की वर्क फंक्शन कम है, वूल क्लॉथ की वर्क फंक्शन कम है और रबर रॉड की ज्यादा है, रबर रॉड की ज्यादा। जब मैं इनको रब करता हूं, क्योंकि वूल क्लॉथ की वर्क फंक्शन कम है, इसे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, तो इससे इलेक्ट्रॉन यहां पे निकल के आएगा, ठक करके यहां पे बैठ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी वर्क फंक्शन कम है वूल क्लॉथ की। दोनों को एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन उससे बाहर आएगा जिसकी वर्क फंक्शन कम है, वूल की वर्क फंक्शन कम है, इलेक्ट्रॉन ठक करके बाहर आएगा और रबर रॉड पे बैठ जाएगा, क्योंकि रबर रॉड इसके नजदीक है, उसी पे तो बैठेगा। अच्छा, तो इसके नतीजे में यहां पे आता है पॉजिटिव चार्ज और यहां पे आता है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये सारा खेल वर्क फंक्शन का है। अब देखो, एक सीरीज है, उसका नाम है ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज, ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज, ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। देखो 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 देखो, अच्छी तरह से हर एक चीज समझो अच्छी तरह से। अब 11th क्लास की तरह नहीं करना। देखो, एक सीरीज है दैट इज कॉल्ड ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। अब ये ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज क्या है? ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज, ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज, ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज क्या है? मैं यहाँ पे सीरीज को पहले लिखता हूं, मुझे याद नहीं है, मैं लिख के लाया हूं। देखो, ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज पहले नंबर पे है रैबिट फर, रैबिट फर, रैबिट फर। दूसरे नंबर पे है वूल, वूल। तीसरे नंबर पे है गिलास, गिलास। चौथे नंबर पे है पेपर, पेपर। पांचवें नंबर पे है, पांचवें नंबर पे है कॉटन, कॉटन। सिक्स्थ नंबर पे है सिल्क, सेवंथ नंबर पे है, सेवंथ नंबर पे है वुड। एट्थ नंबर पे है मेटल्स, मेटल्स। नाइन्थ नंबर पे है, नाइन्थ नंबर पे कौन है? रबर। 10th नंबर पे है ऑर्लॉन। ये कुछ मटेरियल्स है। 9th नंबर पे है पॉलीइथाइलिन, पॉलीइथाइलिन। 11 नंबर पे है टेफ्लॉन। 10 नंबर पे नहीं, 10 11, हाँ ये तो 12 है, 12th, ये 11 है, ये 11। नंबर 12 पे है टेफ्लॉन, टेफ्लॉन। नंबर 13 पे है इबोनाइट, इबोनाइट, ठीक है। ये एक ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। देखो, इसमें इन मटेरियल्स को सीरीज में रखा गया। देखो, ये ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज क्या है? देखो, रैबिट फर जो है, खरगोश जात, अच्छे वर्क फंक्शन सारे खुद कम। रैबिट फर की वर्क फंक्शन बहुत ही कम है। वूल की इससे ज़्यादा, गिलास की इससे ज़्यादा, पेपर की इससे ज़्यादा। सो दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वर्क फंक्शन। इसमें सबसे ज़्यादा, देखो, रैबिट फर की वर्क फंक्शन सबसे कम, उससे ज़्यादा किसकी? वूल की, वूल से ज़्यादा गिलास की, गिलास की पेपर की, गिलास से ज़्यादा कॉटन की, ऐसे। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है वर्क फंक्शन। इसकी सबसे कम, लीस्ट वर्क फंक्शन, लीस्ट वर्क फंक्शन, फंक्शन। तो इबोनाइट की मैक्सिमम वर्क फंक्शन, इसकी है मैक्सिमम वर्क फंक्शन, मैक्स वर्क फंक्शन। इस सीरीज को नाम दिया गया ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। तो ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज में क्या है? मटेरियल्स को हमने अरेंज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वर्क फंक्शन। दिस इज ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज।
अब देखो 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 देखो, अब हमने सपोज गिलास को गिलास रॉड को रब किया। हाँ देखो, अब हमने सपोज गिलास रॉड को रब किया, गिलास रॉड को रब किया किसके साथ? सपोज हमने गिलास रॉड को रब किया इसके सिलिक के साथ, सिलिक के साथ, क्योंकि देखो सिलिक बाद गिलास पहले आता है, सो दैट मीन्स गिलास की वर्क फंक्शन कम है, सिलिक बाद में इस सीरीज पे आता है, सिलिक की वर्क फंक्शन ज़्यादा है, तो गिलास की वर्क फंक्शन कम है, तो इस पे दैट मीन्स अगर हम इनको रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इसी से उठ के यहाँ पे जाएगा, इसी से उठ के यहाँ पे जाएगा, क्योंकि गिलास की वर्क फंक्शन कम है। सीरीज में देखो गिलास पहले आता है, सिलिक बाद में आता है, सो गिलास की वर्क फंक्शन कम, सिलिक की वर्क फंक्शन ज़्यादा। अगर हम इनको रब करें, इलेक्ट्रॉन गिलास से उठ के सिलिक पे बैठेगा, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अच्छा। अब अगर हम गिलास को रब करेंगे रैबिट फार के साथ, गिलास को रब करेंगे हम रैबिट फार के साथ, रैबिट फार, अब देखो खेल देखो, रैबिट फार, क्योंकि रैबिट फार की वर्क फंक्शन कम है, गिलास रॉड को मैं खरगोश जथ कर रब, क्योंकि रैबिट फार की वर्क फंक्शन कम है, तो इलेक्ट्रॉन रैबिट फार से ही उठ के यहाँ पे बैठेगा, उठ के यहाँ पे बैठेगा। अगर मैंने इनको रब किया तो रैबिट फार पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और गिलास रॉड पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, सो रब करने से किस पे पॉजिटिव और किस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, उन मटेरियल्स की वर्क फंक्शन क्या है। ओके, नाउ दिस इज ऑल अबाउट चार्जिंग बाय, हम पढ़ रहे हैं चार्जिंग, बॉडीज को हम चार्ज कैसे करते हैं। दिस इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब हम पढ़ेंगे, नाउ वी विल स्टडी चार्जिंग बाय दिस कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। Number 2, method number 2 is charging by conduction. Charging by conduction. Conduction, charging by conduction. Conduction से हम चार्ज कैसे करते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, इस पे आने से पहले, चार्जिंग बाय कंडक्शन को पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि अगर हम एक कंडक्टर को चार्ज देंगे उस पे चार्ज कैसे बैठता है, इसी तरह अगर हम इंसुलेटर को चार्ज देंगे उस पे चार्ज कैसे बैठता है। देखो, अगर हम एक इंसुलेटर, सपोज ये एक इंसुलेटर है, इंसुलेटर मींस गिलास रॉड है, रबर रॉड है, इसको मैंने कुछ, सपोज ये गिलास रॉड है, इस गिलास रॉड को मैं छोड़ूंगा नहीं, गिलास रॉड, सपोज ये गिलास रॉड है, ठीक है। अच्छा, इस गिलास रॉड से मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर लेके आया, मैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर लेके आया, इस एंड से मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर लाए। अगर मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर लाए तो इस एंड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस एंड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज इसी लोकेशन पे रहेगा, द चार्ज इज फिक्स्ड। सो ये एक इंसुलेटर है, ठीक है, ये एक इंसुलेटर है, इंसुलेटर। सो इन इंसुलेटर्स चार्ज इज फिक्स्ड, चार्ज इज फिक्स्ड, it does not move, it does not move नहीं करता बिल्कुल भी इंसुलेटर में। ठीक है, अब अगर यहां पे एक आयरन रॉड है या एल्युमिनियम रॉड या कॉपर रॉड, कंडक्टर, अब देखो इसमें क्या हो रहा है। कंडक्टर में आपको पता है, कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो बॉडी के किसी भी कॉर्नर में घूम सकते हैं, ऐसे कहीं भी जा सकते हैं। सो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कहीं भी बॉडी में घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये आयरन रॉड है, ये है यहाँ पे आयरन रॉड, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं। तो इसमें मैंने अभी ये न्यूट्रल है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उसका मतलब नहीं है चार्जड है, न्यूट्रल है अभी। तो यहां से मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाले, सपोज यहां से मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर लाए। ठीक, अब जब मैंने यहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर लाए तो चार्ज यहां पे आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ गया, मगर ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे नहीं रहता है, ये यहां पे फिक्स नहीं हो जाएगा, जैसे इस केस में फिक्स हुआ था, यहां पे ये फिक्स नहीं होगा। तो क्या होगा, देखो, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है,
इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इनमें हलचल मच जाएगी, क्योंकि ये अट्रैक्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो सपोज ये इलेक्ट्रॉन उठ के ये इलेक्ट्रॉन ये बीच इसी आयरन रॉड में घूम के यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम पड़ गया, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। आई समझ? अब यहाँ ये जो इस एंड पे इलेक्ट्रॉन है, तो क्योंकि इसको भी पता है कि यहाँ पे पॉजिटिव एंड है, तो ये भी अट्रैक्ट हो के यहाँ पे पहुंचेगा। तो इसके नीचे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम पड़ गया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। इसी तरह जो देखो चार्ज तो यहाँ पे मैंने दिया था पॉजिटिव चार्ज, सो पूरी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम के वहाँ पे पहुँच गए। इस तरह से चार्ज जो है इसके नतीजे में, इस प्रोसेस के नतीजे में जो चार्ज है पूरी सरफेस पे आ जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। मैंने चार्ज यहाँ पे दिया था, ड्यू टू मोशन, इंटरनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये चार्ज जो है पूरी सरफेस पे स्प्रेड हो गया। तो इस आयरन रॉड पे जो पॉजिटिव चार्ज मैंने दिया था वो कुछ इस तरह से आएगा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, पूरी सरफेस पे स्प्रेड होता है। सो जब हम कंडक्टर्स को चार्ज देते हैं, याद रखना वो पूरी सरफेस पे स्प्रेड आउट हो जाता है। सो चार्ज spreads out to the outer surface, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह अगर इंसुलेटर में सपोज यहाँ पे चार्ज रॉड है, ग्लास रॉड, ये ग्लास रॉड है, इस पे मैंने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स दिए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मैंने इस पे दिए, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो है यहीं पे नेगेटिव चार्ज यहीं पे फिक्स्ड रहेगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे फिक्स्ड रहेगा। इसके बरक्स अगर मैं यहाँ पे आयरन रॉड या कोई कंडक्टर है उसको मैं अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा दे दूँ, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दिए, तो ये इलेक्ट्रॉन्स पूरी सरफेस पे स्प्रेड आउट हो जाएंगे, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ये यहाँ पे नेगेटिव। तो कंडक्टर्स में आपने क्या याद रखा, चार्ज पूरी सरफेस पे स्प्रेड आउट हो जाता है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन। बहुत ही सिंपल है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। देखो ये है दो चार्जिंग बाय कंडक्शन पे अब आएंगे हम। देखो ये एक बॉडी है, इसके पास है सपोज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये दूसरी बॉडी है, ये है सपोज ये है न्यूट्रल, इस पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल, ठीक है, ये न्यूट्रल। तो ये सो दीज आर टू मेटेलिक बॉडीज, दो मेटेलिक बॉडीज है ये, ठीक है, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, चार्ज मूव कर सकता है, उधर इधर जा सकता है। अच्छा, तो मैंने क्या किया, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। तो मैंने क्या किया, इस न्यूट्रल बॉडी को उठा के मैंने इस न्यूट्रल बॉडी को इसके साथ टच किया, यहाँ पे लाया, ठीक है, क्योंकि ये मेटेलिक है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ पे देखेंगे पॉजिटिव चार्ज ये, तो यहाँ घुसेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स उठ के यहाँ पे आएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो इस बॉडी के कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स उठ के यहाँ पे आएंगे, क्योंकि पॉजिटिव बॉडी में अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे, उसके नतीजे में इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक। अब मैं इनको सेपरेट करता हूँ, तो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज। सो इस बॉडी ने, चार्जड बॉडी ने, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो मैंने क्या किया, दैट मीन्स इस बॉडी को मैंने चार्ज दिया, कैसे, इसको मैंने इसके टच में लाया। चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है, हमारे पास एक चार्जड बॉडी होती है, दूसरी बॉडी होती है न्यूट्रल। इस न्यूट्रल बॉडी को मैं चार्ज देता हूँ, कैसे, इसको मैं इसके कॉन्टैक्ट में रखता हूँ,
तो इसका थोड़ा सा चार्ज इसमें आ जाएगा, खत्म बात, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। और इस बॉडी का चार्ज जिसे मैं जो पहले चार्जड थी, इसका चार्ज थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि इसने थोड़ा सा चार्ज इसको दिया। सो चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या है, अगर हम एक लाइन लिखेंगे, चार्जिंग ऑफ ए बॉडी, चार्जिंग ऑफ ए बॉडी बाय मेकिंग its contact by making its contact with a charged body is called charging by conduction, ठीक है। टच कराओ, इन कंडक्शन में क्या होता है, टच होता है, एक न्यूट्रल बॉडी और एक न्यूट्रल बॉडी, एक चार्जड बॉडी, उनको टच कराओ। जो चार्जड बॉडी है उसका थोड़ा सा चार्ज उसमें जाएगा न्यूट्रल बॉडी में, ठीक है, और न्यूट्रल बॉडी चार्ज हो जाएगी। चार्जिंग ऑफ ए बॉडी बाय मेकिंग इट्स कांटेक्ट विद द चार्ज बॉडी इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। ये है चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसी तरह देखो, अगर यहाँ पे एक बॉडी है, ये है, इसमें नेगेटिव चार्ज है, इस पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, मेटेलिक बॉडी। अब दूसरी मेटेलिक बॉडी, ये न्यूट्रल है, ये मेटेलिक बॉडी जो है न्यूट्रल है, ये पहले न्यूट्रल थी। अब क्या होगा, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस है, ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन्स। तो क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, ये मना से छट दे विल रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सो यम छाना वक्त यम नेरन नेबर, ठीक है। सो दे विल रिपेल ईच अदर। अब जब मैं न्यूट्रल बॉडी इसके साथ जब मैंने न्यूट्रल बॉडी को इसके साथ कांटेक्ट किया, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें जाएंगे, इसमें अपना रास्ता ढूंढेंगे। तो दैट मीन्स इस पर भी इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस आ गए, तो इस पर भी नेगेटिव चार्ज आए। अब जब मैं इनको सेपरेट करता हूँ, तो इस पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज और इस पर भी थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। दिस इज चार्जिंग बाय कंडक्शन, बहुत ही सिंपल। अब देखो, इसके बाद है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तीसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, तीसरा चार्जिंग बाय इंडक्शन, अब देखो चार्जिंग बाय इंडक्शन में होता क्या है, देखो यहां पे एक मेटेलिक बॉडी है, ये है एक मेटेलिक बॉडी, ठीक। मेटेलिक बॉडी मतलब इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, चार्ज उधर इधर कर सकता है, मेटेलिक बॉडी, ठीक। अब यहाँ पे मैंने एक चार्जड बॉडी को लाया, इस पे सपोज चार्ज है पहले से पॉजिटिव, ठीक है। ये पॉजिटिवली चार्जड बॉडी है और ये एक मेटेलिक बॉडी है, न्यूट्रल। अब मैंने इस चार्जड बॉडी को इसके नज़दीक लाया, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को पता चलेगा कि पास में एक पॉजिटिव चार्ज रॉड है, ठीक है। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, दौड़ के यहाँ पे आ जाएंगे, दौड़ के इस एंड पे ड्रैग हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, यम गसन अथ साइड कुन शिफ्ट, क्योंकि यम यथ कुन गसन अट्रैक्ट। सो जो ये लाइंस मैंने बनाई है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो इसके नतीजे में बॉडी के इस एंड पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और इस एंड पे आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहां गए, तो इस एंड पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। सो इस एंड पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। मगर ये बॉडी जो है, ये मेटेलिक बॉडी जो है, ना इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर आया, ना इसमें इलेक्ट्रॉन गया, एज अ होल ये बॉडी अभी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है।
एज अ होल ये बॉडी अभी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। मैं बस ये कह सकता हूँ इसके इस एंड पे नेगेटिव चार्ज है और इस एंड पे पॉजिटिव चार्ज है। एज अ होल ये बॉडी अभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक वायर उठा के मैं ज़मीन में घुसा दूंगा, ऐसे 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 ऐसे। तो दिस इज कॉल्ड अर्थिंग। अर्थिंग, देखो अर्थिंग। इससे एक वायर कनेक्ट करके मैंने ये वायर है कंडक्टिंग वायर, इस वायर को यहां मैंने अर्थ में घुसाया, ठीक है। दिस प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड अर्थिंग। अब अर्थिंग से क्या होगा, क्योंकि जो अर्थ है, देखो जो अर्थ है, जो हमारी अर्थ है, जो ज़मीन है, ये बहुत बड़ा कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है। अब कंडक्टर है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो वी से जो अर्थ है ये एक ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ओशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, समंदर है, रिजर्वायर है इलेक्ट्रॉन्स का, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, ठीक। अब जब मैंने वायर को कनेक्ट किया तो ये एंड पॉजिटिव है, तो ये इस समंदर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा ऐसे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड अर्थिंग। दिस अर्थिंग कॉल्ड अर्थिंग। इससे वायर उठा के हमने ज़मीन में डाल दी, ज़मीन के ऊपर रखा इस वायर को। तो क्योंकि अर्थ में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, रिजर्वायर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम कह सकते हैं, तो इससे इलेक्ट्रॉन्स इस वायर से जाके इसमें जाएंगे। अब इन इलेक्ट्रॉन से क्या हुआ, ये न्यूट्रलाइज हो गया, ये साइड न्यूट्रलाइज हो गया। सो अर्थिंग से क्या होगा, ये साइड न्यूट्रलाइज हो गया, ये साइड न्यूट्रलाइज हो गया ऐसे, तो ये न्यूट्रलाइज हो गया ऐसे ऐसे, ये न्यूट्रल। सो इस पे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, ठीक है। अब इस रॉड को हटाओ, तो इस पे क्या चार्ज आया, इस पे। अब इस रॉड को आप हटा सकते हो, तो इस पे क्या चार्ज आ गया, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ऐसे इस बॉडी में नेगेटिव चार्ज आ गया। इसको हटा और इसको डिस्कनेक्ट कर दो, तो ये इस बॉडी पे क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इस बॉडी को, इस न्यूट्रल मेटेलिक बॉडी को चार्ज प्रोवाइड किया विदाउट टचिंग। यहाँ पे हमने टच किया, नहीं टच किया। ग्लास रॉड से हमने इसको टच किया, नहीं टच किया। तो विदाउट टचिंग, ये जो विदाउट टचिंग हम चार्जिंग करते हैं, दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। सो इन चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है, when we charge a body by a charged body, when we charge a body by a charged body without contact, then the charging is called charging by conduction, charging by induction, ठीक है। when we charge a body by a charged body, when we charge a body, जब हम एक बॉडी को चार्ज करते हैं, कैसे, by a charged body, दूसरी चार्जड बॉडी को उसके पास लाते हैं, विदाउट कॉन्टैक्ट नहीं करते मगर, देन द चार्जिंग इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखो चार्जिंग बाय इंडक्शन में हम देखते हैं, जो चार्जड बॉडी है, ये यहाँ पे चार्जड बॉडी थी, जो चार्जड बॉडी है, चार्जड बॉडी का चार्ज कम नहीं होता है, जैसे हमने चार्जिंग बाय कंडक्शन में देखा। चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या हमने देखा, जो चार्जड बॉडी होती है जिसे हम चार्ज देते हैं, उसका चार्ज कम होता है। उसका देखो, ये चार्जड बॉडी है, ये न्यूट्रल बॉडी है, इनको हमने कॉन्टैक्ट किया, इनको हमने टच कराया, इस चार्जड बॉडी का चार्ज थोड़ा कम होता है, वही चार्ज इसमें जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे तो कॉन्टैक्ट ही नहीं करते, यहाँ पे तो हम टच ही नहीं कराते, तो चार्जड बॉडी का चार्ज जो है वो कम नहीं होता है। चार्जड बॉडी का चार्ज कॉन्स्टेंट रहता है, कॉन्स्टेंट चार्ज, शाबाश, कॉन्स्टेंट चार्ज, ठीक है। इसी और एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको, चार्जिंग बाय इंडक्शन, और एक एग्जांपल, देखो और एक एग्जांपल है। देखो ये यहाँ पे दो मेटेलिक बॉडीज है, ठीक है, ये दो मेटेलिक बॉडीज है ऐसे, ठीक, ये है दो मेटेलिक बॉडीज कांटेक्ट में, ठीक है, कांटेक्ट में दो मेटेलिक बॉडीज मगर न्यूट्रल है।
मेटेलिक बॉडीज, मेटेलिक बॉडीज, ये दो मेटेलिक बॉडीज है और कांटेक्ट में और न्यूट्रल है, और न्यूट्रल है। अब मैं क्या करता हूं, एक चार्जेड बॉडी को मैं यहां पे ले आता हूं, ये एक चार्जेड बॉडी है, ये एक चार्जेड बॉडी है, ठीक है, थोड़ा नज़दीक में रखता हूं, ये है एक चार्जेड बॉडी, ठीक, ये है एक चार्जेड बॉडी। अब क्योंकि ये मेटेलिक बॉडीज है, इनमें बहुत सारी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनको पता चल जाता है कि बाहर एक पॉजिटिव रॉड है, पॉजिटिव चार्जेड रॉड है, ठीक है। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स वो इस साइड आ जाएंगे, इस साइड आ जाएंगे, ड्रैग हो जाएंगे टुवर्ड्स दिस साइड, टुवर्ड्स दिस साइड। सारे इलेक्ट्रॉन्स, इसके भी और इसके भी, इसके इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ आएंगे क्योंकि कॉन्टैक्ट में है, इसके इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो इस एंड पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस एंड पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा, अब देखो मैंने क्या किया, अब इनको सेपरेट कर दो, अब इनको सेपरेट कर दो, इसको ऐसे हम करेंगे, ये पॉजिटिव रॉड है, ये है पॉजिटिव रॉड, अभी इसको यहीं पे रहने दो, और ये है ये बॉडी, ये बॉडी, ठीक है। अभी ये दोनों बॉडीज एज अ होल न्यूट्रल है, एज अ होल ये न्यूट्रल है। मैं सिर्फ ये कह सकता हूं इस एंड पे नेगेटिव चार्ज है और इस एंड पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। अब दूसरे स्टेप में मैंने क्या किया, मैंने इनको सेपरेट किया, मैंने इनको किया सेपरेट, इसको मैं दूर लेके गया, दूर लेके गया, दूर लेके गया, ठीक है। अब इस बॉडी को मैं दूर लेके गया क्योंकि इसने कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसको दिए थे जो यहाँ पे जमा हो गए थे, तो इसमें अब इलेक्ट्रॉन्स कम है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कम है, दैट मीन्स इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और वो पॉजिटिव चार्ज पूरी बॉडी पे स्प्रेड हो जाएगा, पूरी बॉडी पे स्प्रेड हो जाएगा। और इसमें अब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, ये अब चार्जड है, नेगेटिवली चार्जड है। अब इस गिलास रॉड को यहाँ पे रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं हटाऊंगा। अब इस गिलास रॉड को अगर मैं हटाऊंगा तो ये चार्ज जो है, जो यहाँ पे था, ये पूरी सरफेस पे स्प्रेड हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। सो ऐसे मैंने दोनों बॉडीज को चार्ज किया विदाउट मेकिंग देयर कॉन्टैक्ट विद द चार्जड बॉडी, ठीक है। ये भी चार्ज हो गई और ये बॉडी भी चार्ज हो गई, ठीक है, और चार्जड बॉडी के साथ इनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, ठीक है। फिर से मैं समझाऊंगा, देखो ये दो न्यूट्रल बॉडीज है, ये दो न्यूट्रल मेटेलिक बॉडीज है, ठीक है, और ये कॉन्टैक्ट में है, इन पे कोई चार्ज नहीं है, इन पे कोई चार्ज नहीं है, मगर इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब इनके नज़दीक मैंने एक चार्जड बॉडी को लाया, इस चार्जड बॉडी के रखने से क्या हुआ, इस जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके और इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो इस साइड पे आ गए, ड्रैग हो गए इस साइड, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आए यथ साइडस, अगर यथ साइडस आए इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, यथ साइडस खसना तेल ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज, क्या यथ साइडस गए इलेक्ट्रॉन कम, यथ साइडस को पॉजिटिव चार्ज, मगर वन टीम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एज अ होल टीम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एज अ होल टीम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक। अब मैंने क्या किया दूसरे स्टेप में मैंने क्या किया, मैंने इस बॉडी को, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, यस ये बॉडी शी कर में दूर, क्या ये मिक इलेक्ट्रॉन यूर तर तम फसे ये मज, यथ इलेक्ट्रॉन कम, ये बॉडी कर में दूर, सो यथ इलेक्ट्रॉन डिफिशेंसी, यथ इलेक्ट्रॉन कम, क्या तम इलेक्ट्रॉन तर यूर, वो इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, अब ये अब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन गई, ठीक है। अब इस पे ये पॉजिटिव चार्ज बन गई और ये नेगेटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, और ये इलेक्ट्रॉन्स अभी इस सरफेस पे है। अगर मैं ये चार्जड रॉड हटाऊं तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये चार्ज जो है पूरी सरफेस पे ऐसे स्प्रेड हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। तो ऐसे करके मैंने इन दो न्यूट्रल बॉडीज को चार्ज किया बाय ए चार्जड बॉडी विदाउट मेकिंग एनी कॉन्टैक्ट, यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ। आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, थैंक यू।